जय माता की दोस्तों। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोजाना बनाए और रोजाना गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोली, पत्थर का गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले, जिसने हम तेरे पत्थर का गणेश जी घड़ेंगे उतने में तो यह दीवार खड़ी हो जाएगी। बुढ़िया बोली, राम कह करे तुम्हारी दीवार का ढेर हो जाए। अब उनकी दीवार ढेर हो गई। वह चिन्ह और ढाक देव चिन्ह और ढाक देव चिन्ह इस तरह से करते रहे और शाम हो गई, लेकिन दीवार तैयार नहीं हुई। शाम को सेठ जी आए। उसने कहा कि आज कुछ कार्य नहीं किया है। वो कहने लगे कि एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरे पत्थर के गणेश जी घड़ दो। हमने नहीं घड़े तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तब से दीवार सीधी नहीं हो रही है और ना ही चिन रही है और ढहती ही जा रही है। सेठ जी ने बुढ़िया को बुलाया और सेठ ने कहा कि हम तेरे सोने के गणेश जी घड़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ जी ने बुढ़िया को सोने का गणेश जी घड़ कर दिया। सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। जैसे ही जैसे ही सेठ जी ने बुढ़िया को गणेश जी दिए, वैसे ही दीवार सीधी हो गई। सेठ जी की दीवार सीधी होते ही सेठ जी की दीवार जैसी थी वैसे के वैसे ही हो गई। तो इस कहानी को जो भी सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसी के साथ जय श्री गणेश। जय माता की दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कार्तिक महीने में कार्तिक स्नान की कहानी। किसी गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह कार्तिक का मास का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री विष्णु आते और खिचड़ी का खाकर चले जाते। बुजुर्ग महिला के पड़ोसन में एक औरत रहती थी। बुजुर्ग महिला के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह बुजुर्ग महिला को देखकर ईर्ष्या करने लगी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक का महीने का स्नान करके बुजुर्ग महिला गंगा नदी पर गई। पीछे से भगवान कृष्ण उनके लिए खिचड़ी रख कर चले गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा तो वह कटोरा उठाकर घर के पीछे फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुजुर्ग महिला ने घर जाकर देखा कि आज खिचड़ी का कटोरा नहीं है। वह भूखी ही रह गई। पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें दो फूल खिले। एक बाहर एक राजा उस नगर में से निकला तो उसकी नज़र उस दोनों फूल पर पड़ी। वो उन्हें तोड़कर घर ले आए। घर आकर उसने वह फूल रानी को दिया, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने दो पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, क्योंकि जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुजुर्ग महिला मिलती जो अभी भी यही कहती है कि कहाँ गए मेरी खिचड़ी, कहाँ गए मेरे कटोरा। बुजुर्ग महिला की बहुत बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा कटोरा। बुजुर्ग महिला ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं कार्तिक स्नान कर वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा और कहाँ गए मेरी खिचड़ी, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारे पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके दो फूल बन गए। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो दो पुत्रों को जन्म दिया।
हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनाकर राजा ने बुजुर्ग महिला को महल में ही रहने का आदेश दिया। हे कार्तिक महाराज, जैसे आप बुजुर्ग महिला की बात सुनी, वैसे ही आपका व्रत करने वाली सभी की बात सुनना। तो इस व्रत कार्तिक के महीने में जो पूरे कार्तिक स्नान करता है, उनकी पूजा करता है, उन्हें उनका फल अवश्य ही मिलता है। आइए शुरू करते हैं कार्तिक महीने की दूसरी कथा कहानी। जय माता की दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कार्तिक के महीने में सुनी जाने वाली पथवारी की कहानी, पीपल और पथवारी की कहानी। एक बार एक बुढ़िया थी। उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरत पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? औरत बोली कि हम पीपल पथवारी को सींच रहे हैं, इसे अन्न और धन होता है। 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली कि ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध और दही बेचने नहीं जाती। वह रोजाना दूध को पीपल पर दूध दही चढ़ा देती और पथवारी में को सींच देती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, महीना पूरा हो जाने पर लाकर दे दूंगी। कार्तिक का पूरा महीना हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई और पथवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठी हो? बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांग रही है। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास कुछ दाम रखा है, ये भरा डिंडा पान धतूरा ले जाकर जो भी है अपनी सासू को दे दो। क्या दान रखा है और क्या डंडा, इनको जाकर ले जाओ। बहू ने जब वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, पैसे लेकर आई है बहू? बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोली के देखी तो हीरे जवाहरात मोती जगमगा रहे थे। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में यह तो धन से भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक में मैं भी पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी पर चढ़ा देती, मगर सासू कहती, तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले जाओ। तो सास पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान पतूरा भरा डंडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिलिया रहे थे। बहू ने कहा कि सासू जी यह क्या है? सास ने आकर देखा और कहा, बोलने लगी, पीपल पथवारी बड़ी दोगली पीटना है। इसको तो धन दिया, मुझको कीड़े मकोड़े दिए। तब सब कोई बोले कि बहू तो सत की भूखी सच्ची थी, तुम तो धन की भूखी हो। तो इस तरह से जो भी पीपल पथवारी की सच्चे मन से पूजा करता है, उनकी कथा सुनता है, वह उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। जय माता की दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानी। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आना जाने से ब्राह्मणी की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता।
बहू आती तो हम घर वापस जाने पर खाना बनाना नहीं मिल पड़ता। बहू घर का सारा काम कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है। चल, मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मणी ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वह रेत में खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझसे तो रहने के लिए एक घर ही चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा कि बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खा सकता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम उसमें अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे आटे का छानकर 4 रोटी बनाकर देगी। यदि वह मेरे आटे को छानकर 4 रोटी बनाकर देगी तो मैं उन्हें खा लूँगा। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहर निकली। वह सोचने लगी कि जिस के आटे में इतनी मोहर है, उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है? क्या आप उस लड़के से मेरी लड़की की सगाई करवा सकते हैं? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरी से विवाह करके तेरी लड़की को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण देव। इस बात पर लड़की की माँ ने लड़की को खांड कटोरी से शादी करके ब्राह्मण के साथ भोजन भेज दिया। ब्राह्मण उसे घर लेकर आया और रामू की माँ दरवाजा खोलकर, देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से लेकर आए? दुनिया ताने मारती है, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी थी। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार के साथ अंदर ले आई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके खाना बनाकर रखती। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर दबाती। इस तरह से बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपने बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के घर आ गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरी सास ससुर सुबह 5 बजे से बाहर गए हैं, वे थके हारे घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह बात सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके तो कोई भी पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा कि नहीं, ऐसा मत कहो, इनका बेटा बनारस काशी जी पढ़ने गया है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई भी बेटा नहीं है। वह बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ, मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा कि क्या करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आएंगे तो जली हुई रोटी बनाकर देना और बिना नमक का दाल बना देना।
कड़छी दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब वह उस उससे उसके सास ससुर आए तो सास ससुर घर आए तो उसने उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सब सास बोली, बहू आज यह रोटियां जली हुई क्यों है, दाल भी अलसी नहीं है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। सास ससुर की खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास चली गई और बोली कि आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब वह स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने कहा कि बहू को चाबी दे दो। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो कि मैं अनगिनत अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर, तुलसी जी का बीड़वा, गंगा यमुना और 33 कोठी देवी देवता विराजमान है। वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा हुआ जाप कर रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे। जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। अब उनसे अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उनके सास ससुर घर में आए तो उन्होंने आदर सत्कार के साथ घर में लेकर आए, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया, हाथ पैर दबाने लगी और दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए क्यों जाती हो, आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं के बहती। तब उसने कहा कि माँ जी बहती हैं, चलो आपको मैं दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वीं कोठी खोल कर दिखाई तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी और पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राय जी, दामोदर, तुलसी जी का बीड़ा, गंगा जमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वह चौकी पर बैठे हुए एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। लड़के ने जवाब दिया कि तुझे कार्तिक दे ने भेजा है। माँ ने कहा कि बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कहा विधि के विधान पंडितों की से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इसके पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की उंगलियां पहनी और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई और पवन पानी से गठ जोड़ा बंध गया। तब मानेंगे कि हाँ ये आपका बेटा है। उसने ऐसा ही किया। किसी चमड़े की उंगलियां फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी बड़े ही खुश। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो यह
थी कार्तिक मास की कथा। कार्तिक के ठाकुर जी जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी की बहु बेटों, वैसे ही सभी की कार्तिक मास की कथा सुनने और कहने वाले और हुंकारे भरने वाले पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। जय माता की दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कार्तिक के महीने में सुनी जाने वाली तारा भोजन की कहानी। किसी नगर में एक साहूकार रहता था और उसकी एक बहू तारा भोजन करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनाने को कहा तो सास ने मना कर दिया और कहा कि मुझे अभी अपनी पूजा करनी है। उसने फिर अपनी जेठानी से कहा कि आप मेरे कहानी सुन लो। उसने भी मना कर दिया, कहा कि मुझे तो अभी खाना बनाना है। उसने फिर अपनी देवरानी से कहा मेरी कहानी सुन लो, तो उसने भी बहाना बना दिया कि बच्चों को देखना है। उसने फिर अपनी नंद को कहा कि मेरी कहानी सुन लो, तो उसने भी मना कर दिया। मेरे ससुराल से मेरा बुलावा आ गया और मुझे जाने की तैयारी करनी है। वह राजा के पास भी गई कि मेरी कहानी आप ही सुन लो। तो राजा ने कहा कि मुझे तो व्यापार देखना है, कहानी का समय नहीं है। उसकी यह मनोदशा देखकर भगवान उसके लिए स्वर्ग से विमान भेजते हैं और स्वर्ग से विमान आए देख उसकी सास भी भागकर जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बहू मना कर देती है कि आपको पूजा करनी है। फिर जेठानी आती है, तब वह उसको कहती है कि तुम्हें भी पूजा करनी है। जेठानी आती है, आपको तो खाना बनाना है। देवरानी आती है, तो आपको तो उसने कोई मना कर दिया कि आपको तो बच्चों का ख्याल रखना है। फिर ननद आती है, तो वह कहती है कि तुम्हें तो ससुराल की जाने की तैयारी करनी है, तुम रहने दो। राजा जी आते हैं कि मैं चलता हूँ, तो चलता हूँ तुम्हारे साथ लेकर। लेकिन बहू कहती है कि तुम्हें तो कारोबार संभालना है, तो उसे संभालो। आखिर में पड़ोसन आती है और कहती है कि बहन मैं तुम्हारे साथ चलूं। तब बहू कहती है कि हाँ, तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम ही तो हो जिसे कार्तिक पूरे महा मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगती है। तभी रास्ते में ही बहू को अभिमान हो जाता है कि मैंने कार्तिक के पूरे महाव्रत किया और कहानी कही, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिला है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो कहानी केवल सुनी है, व्रत नहीं किए, फिर भी मेरी वजह से यह स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू यह विचार मन में सोच रही थी कि अचानक भगवान ने वहीं से उसे विमान से नीचे गिरा दिया। उसने पूछा कि भगवान मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया है। भगवान बोले कि तुझे अभिमान हो गया है, लेकिन तू यहीं धरती पर रहकर अब तू आने वाली 3 साल तक तारा भोजन व्रत की कहानी करेगी, तो तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तारा भोजन की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह मेरी कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट में बॉक्स में लिखकर अवश्य ही बताइए। जय माता की दोस्तों, आइए शुरू करते हैं तुलसी माता की कहानी। तुलसी माता की कहानी एक समय की बात है। जलंधर नाम का एक दुराचारी राक्षस था। उसने चारों तरफ उत्पात मचा रखा था। उसकी पत्नी वृंदा बहुत धार्मिक थी। जलंधर की वीरता उसकी पत्नी की धर्म प्रभाव से वह सभी जगह विजय होती थी। जलंधर ने उत्पात से डराकर ऋषि एवं देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे तथा रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। उन सबकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने सोच विचार करने लगे कि फिर वृंदा का धर्म भंग करने का निर्णय किया। उन्होंने योजना बनाई कि माया से एक मृत शरीर वृंदा के घर के आंगन में डाल दिया जाए। माया का पर्दा होने की वजह से वृंदा की
वृंदा को वह मृत शरीर अपने पति का दिखाई देगा। अपने पति की मृत देख वह उस मृत शरीर पर गिरकर रोने लगेगी। उसी समय वह वहां पर एक साधु उसके पास आएगा और कहने लगेगा कि हे बेटा, इतना विलाप मत करो, मैं मृत शरीर में जान डाल दूंगा। साधु ने मृत शरीर में जान डाल दी। भाव विभोर होकर वृंदा ने उस मृत शरीर का अभिनंदन किया। फिर उसका पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं हुआ। वृंदा को भगवान का यह छल कपट का पता चला तो उधर उसका पति जलंधर, जो देवताओं से युद्ध करने के लिए गया था, वह वृंदा का अस्तित्व नष्ट होते हुए देखकर वह मारा गया। जब वृंदा को इस बात का पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति से अलग किया है, उसी प्रकार तुम भी अपनी पत्नी से छल के पूर्व हरण होने पर स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के शव के पास सती हो गई। भगवान विष्णु जब अपने छल पर बड़े लज्जित हुए, दोनों देवता वह ऋषि वृंदा की चिंता भस्म में आंवला, मालती व तुलसी के पौधे लगाकर भगवान विष्णु ने तुलसी के पौधे लगाए। भगवान विष्णु ने फिर तुलसी को कहा कि हे वृंदा, समझ और कलंकतर में उन्होंने राम अवतार के साथ राम जी और सीता जी का वियोग में रहना पड़ा। ऐसे में कहते हुए कि वृंदा ने यह शाप दिया था कि तुम और मैं सारी जिंदगी ऐसे ही एक दूसरे से वंचित रहेंगे। वृंदा की चिंता भस्म में आंवला, मालती व तुलसी के पौधे लगाए। भगवान विष्णु ने भी उनकी खूब सेवा की। भगवान विष्णु ने फिर तुलसी को वृंदा समझकर कालांतर में उन्होंने राम अवतार के साथ राम जी को सीता का वियोग में रहना पड़ा। ऐसे में लोग कहते हैं कि वृंदा ने यह श्राप दिया था कि तुमने मेरे अस्तित्व भंग किया है तो तुम पत्थर बन जाओगे। विष्णु बोले कि हे वृंदा, तुम मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। यह तुम्हारे अस्तित्व का ही फल है कि तुलसी बनकर मेरे साथ रहोगी। जो भक्ति तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह धर्म धाम को प्राप्त होगा। इसी के कारण शालिग्राम यह विष्णु भगवान की पूजा बिना तुलसी से अधूरी मानी जाती है। इसके पुण्य की प्राप्ति के लिए आज के कलयुग में भी तुलसी विवाह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तुलसी का कन्यादान करके तुलसी विवाह संपन्न करते हैं और तुलसी करने का बड़ा ही महत्व माना जाता है और तुलसी की पूजा कार्तिक के महीने में अधिक शुभ मानी जाती है। तो इसी के साथ हमारी ये कहानी यही समाप्त होती है। जय माता।